गीता कॉलोनी में खड़ा हूँ और यहाँ पर एक ऑटो रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से ऑटो वालों ने भारी संख्या में जुड़कर अपनी सहभागिता को निभाया है। सबसे ज़्यादा बड़ी विशेष बात मैं आपको बता दूं, जो वो ये है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से बात करें तो इन ऑटो वालों का मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये ऑटो रैली इस बात की घंटी बजा रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ऑटो वालों का मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर मैं कहूँ तो इस ऑटो रैली में आए हुए ऑटो वालों ने खुलकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का विरोध जताते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने उनके साथ धोखा दिया है। ये हमारा सदस्यता अभियान जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भी सदस्यता अभियान करी। आज हमारे जो ऑटो चालक भाई बहन हैं, आज उन सब ने सदस्यता ग्रहण की है। तो वो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के अपना सब होर्डिंग बोर्ड लगाकर पूरी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के विस्तार को, आदरणीय अध्यक्ष जी के विजन को लेकर पूरी दिल्ली में प्रचार प्रसार करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके निमित्त एक बहुत बड़ा सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। लगभग मुझे लगता है अब हम लगभग पिछले 16, 17, 20 दिन में 19 लाख सदस्य दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं और अभी हम इसको और बढ़ाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऑटो वालों का सीधे तौर पर कहूँ तो अरविंद केजरीवाल से मोह भंग दिखाई दे रहा है। उन्होंने काफ़ी बातें ऑन कैमरा बोली भी हैं, इस पर क्या कहना है? ये सिर्फ ऑटो चालकों की भाई की बात नहीं है। दिल्ली का हर वर्ग अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के त्रस्त है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को धोखा देने का काम किया है, वो उनकी कलई खुल चुकी है और सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने का काम किया। देखिए, ये ऑटो रैली है महासदस्यता अभियान के तहत और ये महासदस्यता अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें करोड़ों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आज ऑटो यूनियन जितनी भी दिल्ली की हैं, पूर्वी दिल्ली की हैं, जो दिल्ली की हैं, पूर्वी दिल्ली की हैं, वो सारा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने के लिए यहाँ आई हैं और उन पर सब पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ रहेंगे। हमारे हर्ष मल्होत्रा जी का इसमें आशीर्वाद है और इसके बाद ये सारे लोग हमने मेंबर बनाए, इनके माध्यम से हम हजारों लोग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनाने वाले हैं। ऑटो वाले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के चहीते रहते हैं, लेकिन आज बीजेपी में जुड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑटो के यूनियन के सेक्रेटरी हमारे पास सोनी जी हैं, वो इसलिए जुड़े हैं कि जो वादे आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑटो वालों से किए वो सब कोई भी पूरे नहीं हुए। इनकी बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सोनी जी से भी करें कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कितने ऑटो यहाँ पर करीब 200 ऑटो सदस्यता अभियान में शामिल हो रहे हैं और उन पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की ब्रांडिंग हो रही है और उसके बाद पूरी दिल्ली में ये ऑटो हमारे एम्बेसडर होंगे, हमारे संवाहक होंगे इस सदस्यता अभियान की। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ का महामंत्री हूँ। आज जो भारी तादाद में ऑटो रिक्शा वाले आए हैं, केजरीवाल सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ धोखेबाजी करी है। पिछले इलेक्शन लोकसभा के हुए हैं, लोकसभा के अंदर हमने इनको बीजेपी को भरोसा दिया था हम 7 सीटों पर तुम्हारे लिए काम करेंगे और इन्होंने, मोदी जी ने कहीं ना कहीं एक 60 साल के बाद जो पेंशन स्कीम निकाली है, रिटायरमेंट के बाद 3000 रुपये महीना ई श्रमिक कार्ड से इनको मिलना शुरू हो गए हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, हम केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे। केजरीवाल ने ओला उबर की टैक्सियाँ चलवाई, ओला उबर की वो व्हीकल चलवा दी विदाउट परमिट और ई रिक्शा भारी तादाद में चला दिए, जो कि आज हमारे लोगों को, ऑटो रिक्शा वालों का रोजगार ये छीन के खा गया है। और दिल्ली की हालत ऐसी करती है, जो दिल्ली के अंदर 40 सालों के अंदर मैंने यूनियन चलाता हूँ, मैंने ऐसी परिवहन व्यवस्था नहीं देखी जो आज बिगड़ चुकी है। हर मोर्चे पर सरकार फेल रही है केजरीवाल की, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। विधानसभा का टाइम है, जो सरकार हमारे हित में बात करेगी, जो हमारे ऑटो रिक्शा काली बिल्ली टैक्सी की बात करेगी, वही सरकार को हम लेके आएंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। बीजेपी ने सपोर्ट करा है, हम बीजेपी के साथ हैं। आज जो डॉक्टर अहिल गोयल जी के नेतृत्व में, हाँ जी, हाँ गोयल साहब के, हाँ गोयल साहब, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गोयल साहब तो देखो, गोयल साहब के नेतृत्व में गोयल साहब ने हमें बोला भाई क्या नाम है, ऑटो भाई हमें चाहिए, हमने मेला लगा दिया। अभी तक कोई मेला नहीं है, ये मेला तो वो लगेगा जो पूरी तरह, अगर कुछ बीजेपी के लोगों से भी हमारी मांगे हैं, ट्रैफिक पुलिस से भी है, केंद्र सरकार से भी है, वो धीरे धीरे करके बैठ के अगर समस्या हल हो जाएगी, मैं दिल्ली के अंदर मैं गारंटी वाली बात कर रहा हूँ, जो सरकार हम बनाना जानते हैं उसको नीचे गिराना भी जानते हैं। बस पांडे है, मैं करावल नगर क्षेत्र से आया हूँ बीजेपी के सदस्यता अभियान की रैली में। क्या वजह, हमेशा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहते हैं ऑटो वाले, आप बीजेपी में आए, क्या वजह है? आम आदमी पार्टी के पहले सपोर्टर थे, उनके काम ऐसे थे कि जो कि ऑटो वालों के पक्ष में नहीं थे।
ओला उबर चला के इन्होंने सारे ऑटो वालों को बेरोजगार कर दिया। इसलिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं हम लोग और बीजेपी के साथ हैं। आने वाले चुनाव में क्या खुलकर जो है समर्थन बीजेपी का करेंगे? बिल्कुल, हम लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या आपको लगता है केजरीवाल की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए? वो बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए, बाकी किसी की सरकार आने की उम्मीद नहीं है। आपका फिटनेस का और लाइसेंस का रिन्यूअल का जो चार्ज है वो कम किया है केजरीवाल ने, फिर भी आपकी नाराजगी है? फिटनेस और वो तो चार्ज कम करने के बाद ही तो फ़ायदा उठा रहे हैं। ओला उबर टू व्हीलर चलवा के उन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया है। हम लोगों का रोज़गार तो छीन लिया। सिंगल आदमी तो उसमें जा रहा है। पहले बुराड़ी पास होती थी, अब कहीं भी भागते रहो। हम कहेंगे कि ऑटो वाले ही नहीं, पूरे दिल्ली की जनता भी शामिल हो रही है बीजेपी के साथ, क्योंकि ये केजरीवाल का भ्रष्टाचार, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के खिलाफ है। और सारे दिल्ली की जनता से लेकर पूरे ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, केवल ऑटो ही नहीं है, जिसमें ई रिक्शा भी है, बाइक भी है, आपका ट्रक वाले भी है, बस वाले भी, टैक्सी वाले भी, ये लोग भी आए हुए हैं। लेकिन उनकी गाड़ियाँ नहीं आई हुई हैं, लेकिन वो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो कि सभी लोग महासदस्यता अभियान के जो है इसके साक्षी बन रहे हैं। आज जो है अध्यक्ष जी के समक्ष जो है लोग सब करेंगे, अपनी सदस्यता अभियान लेंगे और पूरे दिल्ली में जो है देखा गया था 2013 से दिल्ली वाले ऑटो वाले केजरीवाल का खुलकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन इस बार आप बीजेपी के साथ हैं क्या? हाँ, किए थे, दिल्ली के ऑटो वाले किए थे, खूब किए थे, लेकिन जो केजरीवाल से जो उम्मीदें थी ऑटो वालों की, उस पर जो है केजरीवाल ने वो काम नहीं किया है। दिल्ली ऑटो वालों के साथ जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं और भ्रष्टाचार के साथ साथ ऑटो वालों के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिए हैं कि हर अथॉरिटी में इतनी दलाली हो गई है कि आज ऑटो वाले त्रस्त हैं। उनके काम धंधे पर इतना बड़ा चोट पहुंचा दिए हैं कि सब बहुत परेशान होकर जो है सब बीजेपी के साथ चले गए। सतीश पांडे हूँ, सोनिया बिहार से आया हूँ। मैं शुरू से ही आम आदमी पार्टी के सपोर्टर नहीं रहा हूँ। आंदोलन से ही पार्टी बनी, सब कुछ हुई। मैंने यही लोगों से कहा था, अपने ऑटो वालों से कहते थे केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार है। मैंने कहा ईमानदार कह रहे हो, मतलब किसी को लिखा होता ईमानदार है ये? मैंने कहा जो राजनीतिक पार्टी में गया, जो राजनीति में गया वो बेईमान हो जाता है। जो पार्टियां उन्हीं से निपटो, नए चोर मत पैदा करो। लेकिन लोगों बोले नहीं, लड़ जाते थे मेरे से, नहीं ईमानदार है वो, ईमानदार है वो। मैंने कहा कैसे कहते हो आप ईमानदार है वो? हर चुनाव में केजरीवाल का खुलकर सपोर्ट किया ऑटो वालों ने। नहीं किया होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सपोर्ट किया, शुरू से ही पार्टी सपोर्ट नहीं किया मैंने। हमें पता है ना, जो राजनीति में आता है वो चोर हो जाता है। बिना चोरी के, बिना पैसे की राजनीति चलेगी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल के चुनाव के समीप आकर इन ऑटो वालों का जो जिस तरीके से मोह भंग हुआ है वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली।